नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है आरडीआई टॉक्स में। मैं हूं मुन्ना आपके साथ। आज हम आपको एक ऐसी कहानी से रूबरू कराएंगे जो जीवन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, जो जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाएंगी। क्योंकि आजकल इस कहानी से रिलेटेड और इस कहानी से जो जवाब हम लोगों को मिलने वाला है, यही चीज़ें आजकल के यूथ में, आजकल के बच्चे में ये सब देखने को मिलती है। दोस्तों, ये कहानी मेरे ही लाइफ से रिलेटेड है। बहुत दिन पहले की बात है, एक मेरा दोस्त था, उसको सच में बनना था डॉक्टर और फैमिली वाले चाहते थे कि वो बने इंजीनियर, उसके दोस्त भी चाहते थे कि वो बने इंजीनियर। तो क्या था ना कि उसे वही चीज़ें डाली जा रही थी उसके दिमाग में कि नहीं, तुमको इंजीनियर बनना है, इंजीनियर बनना है, इंजीनियर बनना है। और फिर वो उस चीज़ में डूबते गया और आईआईटी के लिए वो प्रिपेयर किया। सारा चीज़ बहुत मेहनत किया कि पापा की ख्वाहिश है, मम्मी की ख्वाहिश है, दोस्तों की ख्वाहिश है, सब कुछ चाहता है कि मैं ये इंजीनियर बनूं। बात क्या हुई कि जैसे ही वो एग्ज़ाम दिया और एग्ज़ाम के बाद से वो अनसेलेक्टेड हुआ, यानी आईआईटी क्रैक नहीं हुआ उससे। वो बहुत उदास था, मतलब वो एकदम डिप्रेशन वाले लेवल पे चला गया था। फिर सोच रहा था बहुत सारी चीज़ें कि आखिरकार मैं क्यों इसमें गया और आखिर क्यों मैं फेल हो गया। तो पता है, वो मुझसे पर्सनली बता रहा था कि ये चीज़ उसे उस दिन फील हुआ ना कि मैं सच में इंजीनियरिंग के लिए नहीं बना हूँ। ये दुनिया मुझे बोल रही है कि तू इंजीनियर बन जा, मेरे पापा मम्मी मेरे दोस्त बोल रहे हैं कि तू इंजीनियर बन जा, पर क्या मेरी इच्छा, मेरी जो मन है, क्या वो इंजीनियर बनने के काबिल है? फिर वो बातें सोचना चालू किया कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ, इसका मन कहाँ है। तो ये जब अपने आप से सवाल पूछना शुरू किया ना, तो वहाँ पे इसको ये जवाब मिला कि ये इंजीनियर के लिए नहीं बना है, इसका तो सपना था बचपन से कि ये डॉक्टर बने। लेकिन समाज वाले ने इसे फोर्स कर करके उसको आईआईटी की तरफ भेज दिए। फिर उसने वहाँ से मूव ऑन करके किसी की बातें ना सुनकर वो एम्स के लिए प्रिपेयर करने लगा, मतलब मेडिकल के लिए प्रिपेयर करने लगा। और जैसे ही वो मेडिकल की एग्ज़ाम दिया और मेडिकल क्रैक कर गया और वो आज एम्स में जाकर पढ़ाई कर रहा है, डॉक्टर बनने वाला है कुछ दिनों बाद। उससे मुझे ये सीख मिलती है ना कि आप कभी वो नहीं बनते हो जो आप चाहते हो, आप वो बनते हो जो आप सच में चाहते हो। जी हाँ मेरे दोस्तों, आप वही बनेंगे जो आप सच में चाहते हैं, जो आपकी दिल चाहता है, जो आपका मन चाहता है, जिसके लिए आप पैदा हुए हो, आप वही बनोगे। बहुत सारे लोगों को मैंने ये चीज़ें देखी है कि किसी को आर्मी बनना होता है या मतलब कोई भी फील्ड में जाना होता है, लेकिन वो उसके काबिल नहीं होता। जैसे आर्मी बनना है, एक एग्जांपल लेते हैं कि आर्मी बनना है, तो वहाँ पे आपकी हाइट होनी चाहिए। हाइट मैटर करता है, अगर आप छोटे हो तो आप नहीं जा पाओगे आर्मी में। अब कोई छोटा इंसान सोचे कि काश मेरी हाइट होती तो मैं आर्मी बन जाता। दोस्तों मुझे एक बात बताओ यार, क्यों रिग्रेट क्यों करना कि हम ये होते तो ये बन जाते, ये होते तो ये बन जाते। मेरे भाई मेरे दोस्त, आप लोग उससे कई गुना बड़े काम के लिए आप पैदा हुए हो। शायद इट मे बी कि आप, यही रीजन हो सकता है कि आप उस फील्ड में नहीं जा पा रहे हो जहां कुछ पल के लिए आप जज्बाती होकर सोच रहे हो। आप उससे भी बड़े चीजों के लिए पैदा हुए हो। यानी हर एक चीज की कहीं ना कहीं तो एक पॉजिटिव एंगल होता है, नेगेटिव एंगल भी है। और आप नेगेटिव एंगल लोगे कि मैं पैदा हुआ हूं, मुझसे मैं ये नहीं कर पाया, मैं रिग्रेट कर रहा हूं। नो, आप याद रखना, आप वही बनोगे जो आप सच में चाहते हो। तो आप वो चीज फाइंड आउट करो कि आप सच में क्या चाहते हो, आप सच में किस चीज के लिए पैदा हुए हो। क्योंकि जिस दिन ये चीजें पता चल जाएंगी ना कि मुझे ये बनना है लाइफ में, उस दिन दुनिया का कोई इंसान खड़ा नहीं होगा आपके सामने और आपको रोक नहीं पाएगा कि आप ये नहीं बन सकते हो। क्योंकि आपने अपनी उस शक्ति को पहचान लिया है, जो शक्ति सच में आपके अंदर एग्जिस्ट करती है, और वही शक्ति आपकी एक पहचान बनाएगी इस दुनिया में। और आपको उस दिन एहसास होगा कि मैं इसी काम के लिए पैदा हुआ हूं। इसलिए एवरी पीपल हैज बोर्न फॉर द पर्पस। सब कोई किसी ना किसी पर्पस के लिए पैदा हुआ है। कोई आर्मी बनता है तो कोई डॉक्टर बनता है, कोई कुछ बनता है, कोई कुछ बनता है, कोई कुछ बनता है। लेकिन आप किसके लिए पैदा हुए हैं, आप इस चीज को सोचिए। कुछ पल हम डिप्रेशन में जाते हैं, कुछ पल हम डीमोटिवेशन की तरफ जाते हैं, तो क्या इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि हम अपनी जिंदगी से हार मान जाएंगे? नहीं, इट मे बी कि ये जो चीजें हो रही है, आप डिमोटिवेशन में हो, डिप्रेशन में हो, कहीं हो सकता है कि आपकी किस्मत के
नेक्स्ट पन्ने में कुछ इतना बड़ा चीज लिखा हो, इतना बड़ा चीज लिखा हो जो आप कभी अपने लाइफ में सोच ही नहीं सकते हैं। तो क्यों इससे हम उदास होखें, क्यों इससे हम लड़ने की शक्ति को खो दें? नहीं, इससे हम लड़ेंगे। जब इससे लड़ेंगे ना, तभी तो एक जब ये चीजें खत्म होंगी ना, जब हम सफलता की ओर बढ़ेंगे, तो वहां पे अपने आप पे प्राउड फील होगा कि यार समस्याएं बहुत बड़ी बड़ी आई मेरी जिंदगी में, लेकिन मैंने लड़ा है, मैंने उसे टाला नहीं है। यानी आपको अपने आप पे प्राउड फील होगा कि वाओ वाओ मुन्ना, यू हैव डिड इट। आपको प्राउड फील होगा कि हाँ मैंने लड़ा है और आज मैं इस मुकाम पे आया हूं, और इसका सारा क्रेडिट उस समस्या को जाता है कि उसने मुझे सिखाया कि तू देख ऐसे स्ट्रांग बन के रह। और इसीलिए मैं बोलता हूं कि आप हमेशा वही बनोगे जो आप सच में चाहते हो। आज आप लोगों को ये सारी चीजें दिख रही है। बहुत दिनों से मैं बहुत सारी चीजें किया कि ये करूंगा, वो करूंगा, ऐसा होगा, ये होगा, ये होगा, बहुत सारी चीजें दिमाग में चला, लेकिन आखिरकार मैं वही चीज की तरफ बढ़ा जो सच में मैं चाहता हूं, जहां मुझे सुकून मिलता है। इवन कि यहाँ पे मुझे कुछ पल के लिए स्ट्रगल करना पड़े, जितना स्ट्रगल करना पड़े मैं करूंगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे मजा आता है। और मैं एक मेंटर, एक मोटिवेटर या जो कुछ भी मैं बनना चाहता हूं मैं बनूंगा, क्योंकि मैं सच में वही चाहता हूं। और ये सफर की शुरुआत हो गई है। तो जाहिर सी बात है, जब मैं सफर की शुरुआत कर दिया हूं तो एंडिंग भी बहुत जबरदस्त करूंगा। और इस बीच जितने चीजें होने वाली है, जो भी चीजें होने वाली है, मैं क्या क्या अपने सपने के लिए कर सकता हूं, क्या क्या डिजर्व करता हूं, क्या क्या मैं कहीं कहीं से खींच के ला सकता हूं कि मैं इसमें डालकर और इसे बहुत बड़ा बनाऊं, वो सारा चीज मैं करूंगा। इसलिए आप हमेशा याद रखिए कि आप वही बनेंगे जो आप सच में चाहते हैं। आप वो कभी नहीं बनेंगे जो आप चाहते हैं, आप वो बनेंगे जो आप सच में चाहते हैं। इसलिए दोस्तों, कभी आपके लाइफ में अगर कभी कोई डिप्रेशन आता है या दुख सुख कुछ भी आता है, आप उस पल से घबराओ मत, आप उस पल से लड़ो और देखना उसके बाद वाला जो पन्ना होगा ना, बहुत जबरदस्त होगा, बहुत जबरदस्त होगा। बाकी वीडियोस कैसा लगा हो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और अगर आपके लाइफ में कोई भी क्वेश्चंस है जो आप मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि अपने RDI टॉक्स पे आपका भाई ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियोस और कंटेंट लाते रहता है। बाकी वीडियोस को देखने के लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।